इताची ने महसूस किया कि उसका एडो टेंसी बॉडी टूट रही है। जंग खत्म हो चुकी थी। नारुतो और सास्के फातेह खड़े थे। कागुया को सील किया गया था। मादारा गायब हो गया था। सियाह राख इताची के हाथों से उठ रही थी क्योंकि एडो टेंसी आखिरकार खत्म हो गया था। उसकी नजर धुंधला गई। उसका आखिरी ख्याल सादा था, सास्के जिंदा रहना। फिर अंधेरा ने उसे घेर लिया। अचानक उसने जोर से सांस लिया। हवा ने उसके फेफड़ों को जला दिया। उसका सीना जोर से उठा। वो सीधा बैठ गया। पसीना उसके कपड़ों को गीला कर चुका था। वो जंग के मैदान में नहीं था। वो एक छोटे लकड़ी के कमरे के अंदर था। सुबह की धूप पतली पर्दों से गुजरी। परिंदे बाहर चहचहा रहे थे। दीवार पर उचीहा क्लस्टर का निशान लटका था। इताची ने यकीन न आते हुए देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ बुलंद किए। छोटे, नो उम्र, कोई एडो के दराड़े नहीं, कोई दोबारा जिंदा होने के महर नहीं, हकीकी जिल्द, हकीकी हरारत। वो आईने की तरफ दौड़ा। एक लड़का उसका अक्स देख रहा था। काली बालों को ढीला बांधा हुआ, नरमी भरा चेहरा। शेरिनगान गैर फाल, 12 साला। कत्लेआम से पहले, अकात्सुकी से पहले, नारुतो उज़्मा की पैदा होने से पहले। उसके घुटनों में कमजोरी आई। उसने दीवार पकड़ी। मैं वापस आ गया हूँ। यादें बिजली की तरह उसे झंझोड़ने लगी। उसकी माँ की आखिरी मुस्कुराहट, उसके वालिद की खामोश मंजूरी, सास्के का रोना, कोनोहा की तबाही, जराया का जिस्म पानी में डूबना, नारुतो का चीखना, चौथी अजीम निंजा जंग, उसकी अपनी मौत, सब कुछ। उसने आंखें बंद की। तो ये मेरा सजा है या मेरी दूसरी फुर्सत? दरवाजा खुला। फुयुगा को उचीहा अंदर आया, जिंदा, मजबूत। उसका बाप। इताची, जल्द ही तरबियत शुरू होगी। इताची जम गया। उसका गला सख्त हो गया। जी। फुयुगाको ने गौर से उसे देखा। तुम थोड़े पीले लग रहे हो। इताची ने खामोशी से जवाब दिया। मैंने अच्छी नींद नहीं ली। फुयुगाको ने सर हिलाया और चला गया। लेकिन कुछ गलत महसूस हुआ। उसके बेटे का चक्करा भारी महसूस हो रहा था। पुराना, तजुर्बाकार। बाहर कोनोहा पुरसुकून था। मिनातो नामिकाजी होकागे थे। कुशीना उज़्मा की हामिला थी। नाइन टेल्स का हमला अभी नहीं हुआ था। उस रात इताची छत पर बैठा, सितारों को देख रहा था। कितनी जिंदगियां अभी भी। अचानक पीली रोशनी चमकी। मिनाटो उसके पास नमूदार हुआ। तुमने मुझे महसूस कर लिया। इताची ने इनकार नहीं किया। मिनाटो मुस्कुराया। ये शऊर किसी बच्चे के लिए मामूल की बात नहीं। इताची ने आहिस्ता कहा। मैं बहुत मशक करता हूँ। मिनाटो ने उसे गौर से देखा। तुम ऐसे हरकत करते हो जैसे पहले ही जंगें लड़ चुके हो। फिर मिनाटो गायब हो गया। शक शुरू हो गया। दिन गुजरते गए। इताची स्पारिंग हमलों को पहले ही भांप लेता। मशकी ड्रिल्स बेऐब मुकम्मल करता। खतरे के आने से पहले ही बच जाता। शिसुई ने नोट किया। फुगाको ने नोट किया। मिनाटो खामोशी से देखता रहा। आखिरकार फुगाको ने उसे रोका। इताची, तुम बच्चे जैसा बर्ताव नहीं करते, मिनाटो ने कहा, और तुम खतरा पैदा होने से पहले ही रद्दे अमल देते हो। इताची ने आंखें बंद कर ली। तो ये लम्हा आ ही गया। वो एक बंद तरबियती मैदान में गए। मिनाटो ने रुकावटें फाल कर दी। कोई चक्रा बाहर नहीं निकला। फुगाको ने बाजू सीने पर बांधे। इताची, वजाहत करो। इताची ने गहरी सांस ली। मैं ये जिंदगी पहले जी चुका हूँ। खामोशी छा गई। मिनाटो घूरने लगा। फुगाको ने सरगोशी की। क्या? इताची ने पुरसुकून अंदाज में कहा। मैं सास्के को बचाते हुए मरा था। फुगाको को चक्कर आने लगे। मिनाटो ने पूछा, किससे? नफरत से। फिर इताची ने धीरे से कहा, ठीक है, फिर मैं सब कुछ बताता हूँ। उसने उन्हें सब बताया। दांजो, रूट, शिसुई की मौत, उचीहा कत्लेआम, सास्के की नफरत, अकात्सुकी, पेन का कोनोहा को तबाह करना, जराया की मौत, चौथी निंजा जंग, मदारा, कागुया, अपनी ही मौत, सास्के का उसका नाम चीखना। उसने शिरिंगन के जरिए अपनी यादें दिखाई। फुगाको जमीन पर बैठ गया। मिनाटो को मतली महसूस हुई। मिनाटो ने आहिस्ता कहा, ये मुस्तकबिल अब खत्म होता है। इताची ने सर हिलाया। हाँ। बाहर कोनोहा पुरसुकून नींद सो रहा था, इस बात से बेखबर कि तकदीर अभी अभी बदल चुकी थी। मिनाटो उस रात सो न सका। वो होकागे ऑफिस में अकेला खड़ा खामोश गांव को देख रहा था। इताची ने जो कुछ दिखाया था सब उसके जहन में बार बार चल रहा था। मुर्दा गलियां, जलती हुई इमारतें, नारुतो की चीखें, सासुके का नफरत में डूब जाना। उसने मुट्ठी भींच ली। अगर इसमें से आधा भी सच है तो हम छुरी की धार पर खड़े हैं। पीछे फुगाको ने आहिस्ता कहा, मेरा बेटा ये सब अकेला उठाए रहा। मिनाटो मुड़ा। हम इसे रोकेंगे अभी से। पहला निशाना था दांजो। उन्होंने सुबह का इंतजार नहीं किया। पीली चमक के साथ मिनाटो दांजो के जेरे जमीन रूट बेस में नमूदार हुआ। फुगाकू और इताची उसके पीछे आए। रूट शिनोबी हमला करने बढ़े। मिनाटो ने लम्हों में सब गिरा दिए। दांजो आहिस्ता से अपनी कुर्सी से उठा। होकागे साहब, ये गैर मुतवक्के है। इताची आगे बढ़ा। तुमने शिसुई की आंख ली थी। दांजो की नजर आने वाली आंख सुकुड़ गई। वो लड़का गैर मुस्तहकिम था। इताची ने शीरिंगन फाल किया। यादें कमरे में बह गईं। शिसुई का गिरना, दांजो का आंख छीनना, रूट के तजुर्बात, बच्चों को औजारों की तरह तरबियत देना। मिनाटो का चेहरा सर्द हो गया। बस बहुत हो गया। दांजो मोहरे बनाने लगा। मिनाटो ने उसे दीवार से जकड़ दिया। इसी रात रूट को खत्म कर दिया गया। दांजो कैद कर दिया गया। शिसुई को ANBU की हिफाजत में दे दिया गया। उचीहा बगावत शुरू होने से पहले ही रुक गई। फुगाकू ने कबीले से खुद बात की। ये गांव हमारा दुश्मन
दुश्मन नहीं है। मिनातो उसके साथ खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता एतमाद वापस आया, मगर वक्त खुद तब्दीली के खिलाफ था। ओबितो अब भी साये में हरकत कर रहा था और इताची ने उसे महसूस किया। एक शाम अचानक इताची साकित हो गया। वो आ रहा है। मिनातो मुड़ा। कौन? नकाबपोश आदमी। इसी रात कुशीना को दर्द जह शुरू हो गया। मिनातो पहले ही तैयार था। अस्पताल के गिर्द ANBU बैरियर टीमें अलर्ट। इताची करीब की छत पर खड़ा था। उसका शीरिंग गन हर चीज पर नजर रखे हुए था। फिर जगह मुड़ी। ओबितो जाहिर हुआ, मगर इस बार मिनातो तैयार था। वो फौरन टकरा गए। फ्लाइंग राइजन बमुकाबला काम हुई। इताची भी लड़ाई में शामिल हो गया। ओबितो ने कोरामा को बुलाने की कोशिश की। इताची ने त्सुकुयोमी डाल दिया। सिर्फ 1 सेकंड, मगर वो काफी था। मिनातो ने कोरामा को महफूज तरीके से सील कर दिया, बगैर अपनी जान दिए। ओबितो जख्मी हालत में फरार हो गया। कुशीना जिंदा रही। नारुतो पुरसुकून तरीके से पैदा हुआ। मिनातो ने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। असल टाइमलाइन में ये लम्हा कभी मौजूद ही नहीं था। साल गुजरते गए। नारुतो माँ बाप के साथ बड़ा हुआ। जिराया जल्द ही उसका उस्ताद बन गया। सासके इताची के साथ तरबियत करने लगा, लेकिन आकात्सुकी फिर भी बनना शुरू हो गई। नागातो ने फिर भी याहिको को खो दिया। पेन फिर भी उभरा, मगर इस बार इताची अकेला आमे गया। वो नागातो के सामने खड़ा हुआ। मैं तुम्हारा मुस्तकबिल जानता हूँ। नागातो तलखी से हंसा। हर कोई झूठ बोलता है। इताची ने उसे यादें दिखाई। तबाहशुदा कोनोहा, मरे हुए बच्चे। नारुतो मलबे के दरमियान खड़ा। नागातो खामोश हो गया। ये मैं बन जाता हूँ? हाँ। कोनान रो पड़ी। नागातो ने आंखें बंद कर लीं। रिनिगन नरम पड़ गईं। आकात्सुकी कभी कातिल न बनी, लेकिन ओरोचिमारो फिर भी तजर्बे करता रहा। अबदी जिंदगी के पीछे दौड़ता रहा। इताची ने उसकी लेबोरेटरियां बेनकाब कर दी। काबुतो भाग गया। न एडो टेंसेई की फौज बनी, न साउंड विलेज को ताकत मिली। एक रात सासके ने आहिस्ता से पूछा, भाई तुम हमेशा मेरे सामने क्यों खड़े रहते हो? इताची ने जवाब दिया, क्योंकि मैं एक बार नाकाम हो चुका हूँ। सासके समझ न सका। नारुतो ने एक दिन पूछा, आप कभी कभी उदास क्यों लगते हैं? इताची ने नरमी से कहा, मैं वो दुनियाएं याद रखता हूँ जो तुम नहीं जानते। मिनातो हुकागे राग से इताची को देख रहा था। वो 2 जिंदगियां उठाई चला है। फुगाकू ने सर हिलाया। मेरा बेटा भूतों के साथ चलता है, मगर मादारा की मर्जी अब भी मौजूद थी। ज़ेत्सु अब भी हरकत में था। किस्मत ने मुकम्मल हथियार नहीं डाले थे और इताची इसे महसूस कर सकता था। उसने खुद से सरगोशी की। तूफान अभी खत्म नहीं हुआ। दूर कहीं अंधेरे में स्याह आंखें खुली। मादारा उचीहा मुस्कुराया। तो वक्त बदल गया है।